हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले पार्ट में आप लोग कह रहे थे कि मेरे वॉइस थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या मेरा तबीयत ख़राब था? एक्चुअली हाँ, मुझे ठंड लग गया था वेदर चेंज की वजह से। एंड मैं बारिश में भीगी भी थी, इसलिए मुझे ठंड लग गया था। बट कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ ने विंग को, लंजा को एंड सु यंग को किडनैप कर लिया था। अब वो लोग वेनचाओ के कैंप में आ गए थे। वेनचाओ ने विंग को अपने टेंट के अंदर लेकर आया तो विंग ने चिल्लाकर कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वेनचाओ? तुम चाहते क्या हो? तभी वेनचाओ ने विंग के दोनों हाथों को पीछे से बांध लिया और कहा, अब बहुत लेट हो चुका है, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे प्रिंसेस। अभी हमें सो जाना चाहिए। तो विंग ने कहा, मुझे प्रिंसेस कह के मत बुलाओ वेनचाओ, तुम हमेशा ऐसे करते थे, तुम हमेशा मुझे एक वुमेन की तरह ट्रीट करते थे। मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ, मैं अभी भी एक मैन हूँ। तो वेनचाओ ने कहा, तुम तो एक वुमेन से भी वीक हो। जो भी हो, इतने सालों में तुम कैसे थे प्रिंसेस? क्या तुमने मुझे मिस किया? तो विंग ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जैसे ट्रीट किया था, तुम्हें लगता है इसके बाद मैं तुम्हें मिस भी करूँगा? तुम एक बहुत बुरे फाइनेंस हो, वेनचाओ ने कहा। बट मुझे लगा था कि मैं एक बहुत अच्छा फाइनेंस हूँ। मैंने तुम्हें वैसे ही ट्रीट किया था जैसे एक वेन अल्फ़ा अपने ओमेगा से करता है। तुम एक मेल ओमेगा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिफरेंट हो। तभी विंग ने कहा, बट मैं एक माँ का प्रिंस हूँ, कोई सिंपल वेन ओमेगा नहीं हूँ मैं। क्या रॉयल टाइटल तुम्हारे लिए कुछ मीन नहीं करता? तभी वेनचाओ ने कहा, एक्चुअली नहीं, बट तुम वैसे ही दिख रहे हो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, प्रिंसेस, सॉफ्ट एंड वीक। तभी विंग ने कहा, एंड तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे मैंने तुम्हें देखा था, एक जायंट। तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। वेनचाओ ने कहा, ये जो तुम्हारा माउथ है, इसके वजह से ही मैं तुम्हें इतना मारता था प्रिंसेस। वेन के जो ओमेगास होते हैं ना, वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, सुनने के लिए नहीं। तभी तो वो वेन के वाइफ्स होते हैं। तभी विंग ने कहा, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं था। वेनचाओ ने कहा, टू बैड, तुम मेरे वाइफ बनने के लिए परफेक्ट थे, बट तुम बहुत ही पैथेटिक हो। विंग ने कहा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? वेनचाओ ने विंग के फेस को टाइटली पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब चलो मुझे एक किस दो, हमने बहुत टाइम से किस नहीं किया। एक्चुअली हमने कभी किस ही नहीं किया। विंग ने कहा, रॉयल ग्रूम को टच करना लॉ के खिलाफ है। वेनचाओ ने कहा, अच्छा ये बात है, बट तुम आज जिसके साथ थे वो तो तुम्हें टच कर रहा था। कौन है वो? तुम्हारा हस्बैंड? क्या फिर से तुम्हारे फादर ने किसी राज्य में तुम्हें बेच दिया है? वो तो कोई माँ सोल्जर नहीं लग रहा। विंग ने कहा, वो तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। वेनचाओ विंग के पास आया एंड उसके लिप्स में फोर्सफुली किस कर लिया। विंग ने बहुत कोशिश की अपने आप को हटाने का, बट वेनचाओ ने उसको पकड़ के रखा था। विंग बहुत हिल रहा था, तो वेनचाओ ने विंग को ग्राउंड पे फेंक दिया, देन उसके हाथ को फिर से पिन कर दिया एंड फोर्सफुली वो उसको किस करने लगा। विंग ने अपने आप को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की, बट उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वेनचाओ उसको फोर्सफुली किस कर रहा था। विंग ने उसके माउथ को बाइट कर दिया। वेनचाओ को बहुत दर्द हुआ। उसने कहा, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा प्रिंसेस। देन उसने विंग को एक जोर का थप्पड़ मारा। तभी टेंट के अंदर एक औरत आई। उसने कहा, शायर, हमें जो चाहिए, जब तक हमें वो ना मिल जाए तब तक आप प्रिजनर को ऐसे मार नहीं सकते। तभी वेनचाओ ने कहा, अगर मुझे तुम्हारे एडवाइस की ज़रूरत होती जनरल, तो मैं तुमसे पूछ लेता। विंग ने टर्न किया अपने फेस को और देखा, वो औरत और कोई नहीं, वेनचिंग है। जब एंगेजमेंट के टाइम विंग यहाँ पर था एंड वेनचाओ उसको बीट करता था, उसको टॉर्चर करता था, तब एक वेनचिंग ही थी जो उसको संभालती थी, उसको हेल्प करती थी एंड उसका ख्याल रखती थी। वेनचिंग एक पावरफुल जनरल है। वेन के सारे सोल्जर्स वेनचिंग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वेनचाओ से भी ज़्यादा। वो लोग वेनचिंग के हर ऑर्डर फॉलो करते हैं। एंड इस कैब में
विंग के सिर्फ यही एक दोस्त थे। तभी विंचिंग ने कहा, प्रिंस, आपको अपने आप को शांत करना होगा। मैं इस प्रिजनर को देख लेता हूँ शायर। आप प्लीज़ अपने आप को शांत कीजिए एंड यहाँ से जाइए। वेंचाओ ने कहा, उसके ऊपर ज़्यादा इजी मत होना, तुम हमेशा उसके लिए इजी हो। तब वेंचिंग ने कहा, वो माँ के रॉयल प्रिंस है शायर, वो थोड़ा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। वेंचाओ ने कहा, वो रॉयल ब्लड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। जो भी हो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा, मैं बाकी प्रिजनर्स को देख के आता हूँ। दिन वो वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, वेंचिंग प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम्हें पता है ना ये सब गलत है। वेंचिंग ने कहा, बट प्रिंस वेंचाओ ने जो कुछ भी किया है उसके लिए कुछ रीजंस है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता शायर। विंग ने कहा, बट तुम जाने दे सकते हो, ये सारे सोल्जर्स तुम्हारे बात सुनते हैं, वो तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, प्लीज़ वेंचिंग। तभी वेंचिंग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंस जो कुछ भी करने चाहते हैं उसके लिए कुछ रीजंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी मना किया था अपने सन को यहाँ पे आने के लिए, बट वो नहीं सुने। ड्रैगन प्रिंस को लग रहा था कि उनके सन के वजह से शायद कोई वॉर क्रिएट हो सकता है। तभी विंग ने कहा, हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे पापा को पता चल गया कि उनके ओनली सन को किडनैप कर लिया गया है तो वो वॉर कर देंगे। वेंचिंग ने कहा, आई होप उससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत लेट हो गया है शायर, आप प्लीज़ सो जाइए। विंग ने कहा, वेंचिंग प्लीज़, तुम हमेशा मेरे साइड में रहते थे, प्लीज़ वेंचिंग, तुम्हें पता है ना कि वेंचा मुझे कैसे बीट करता था। वेंचिंग, तुम एक गुड पर्सन हो, तुम प्लीज़ क्यों उसको हेल्प कर रहे हो। तभी वेंचिंग ने कहा, क्योंकि वो मेरे प्रिंस है, अगर मैं उनका साथ नहीं दिया तो कोई भी नहीं देगा। कोई भी सोल्जर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इनफैक्ट उनके खुद के फादर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो अनस्टेबल है। विंग ने कहा, तो फिर उससे बात करो ना, ये तो सुसाइडियल है, मुझे किडनैप करने के लिए एक वॉर क्रिएट हो सकता है। वेंचिंग ने कहा, शायद हम ये वॉर चाहते हैं, आपको पता नहीं है हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं शायर। विंग ने कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे वेंचाओ आ गया। उसने कहा, जनरल गुड नाइट कह दो एंड यहाँ से चले जाओ, अब मेरा एंड प्रिंसेस का बेड टाइम है। वेंचिंग ने कहा, यस शायर। दिन वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने कहा, वेंचिंग प्लीज़ मत जाओ, बट वेंचिंग वहाँ से चला गया। वेंचाओ ने कहा, जनरल वेंचाओ हमारे किंगडम के लिए लॉयल है, वो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, जब तक हम जो चाहते हैं वो मिल ना जाए तब तक तुम हमारे लिए प्रिजनर हो। देन वेंचाओ अपने आप को अनड्रेस करने लगा। विंग बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। उसने कहा, एंड जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद। वेंचाओ विंग के पास आया और कहा, देन मैं तुम्हें घर भेज दूँगा, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई होप तुम हमारे लिए टेम्पोररी गेस्ट हो। विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो, शायद मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वेंचाओ ने कहा, अब तक तुम्हारे पास वो पावर नहीं है प्रिंसेस, अब मुझे गुड नाइट किस दो। तभी विंग ने कहा, हिल में जाओ। दिन वो वहाँ से जाने लगा। वेंचाओ ने उसको पीछे से पकड़ लिया एंड अपनी तरफ खींच लिया और कहा, ये जो तुम्हारा माउथ है ना, इसके वजह से तुम बहुत परेशान करते हो, शायद तुम्हें लेसन सिखाना ज़रूरत है प्रिंसेस। विंग ने कहा, मुझे जाने दो इडियट, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो तुम जो भी चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वेंचाओ ने कहा, अगर तुम मेरे हस्बैंड बन जाते ना तो ये सब कुछ भी नहीं होता। उसने विंग को ज़मीन पे फेंक दिया और कहा, अगर हमारी शादी हो जाता एंड तुम मुझे मेरे हेयर को दे देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। देन उसने विंग को एक ज़ोर की लात मारी और कहा, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुम एक वीक पैथेटिक हो। विंग को बहुत पेन हुआ बट उसने ये सब नहीं दिखाया, वो चुप रहा। वेंचाओ वहाँ से चला गया एंड दरवाजे के पास में जो उसका बेड है वहाँ पे जाके वो सो गया। विंग वेट कर रहा था, जब वेंचाओ पूरी तरीके से सो जाएगा वो यहाँ से भाग जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अब सुबह हो गई। इस तरफ सुई यांग एंड लंजा वेन कैंप के बीचों बीच बंधे हुए थे।
एंड उनके आसपास वेन सोल्जर्स थे। लंजा कंटिन्यू हिल रहा था, वो अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। शू यंग ने कहा, हिलना बंद करो ट्रोल, तुम्हें पता है ना वो लोग हमें देख रहे हैं। लंजा ने कहा, मैं यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकता। विंग उस डेमन के साथ पूरी रात अकेला था, पता नहीं उसने क्या किया है। शू यंग ने कहा, वेंजाओ को लगता है कि विंग डिस्गस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे टच करेगा। तभी लंजा ने कहा, बट वो उसको हर्ट कर सकता है। शू यंग, एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। शू यंग ने कहा, एंड मैं तुम्हें कॉर्पोरेट क्यों करूँ ट्रोल, तुमने जो कुछ भी किया था लास्ट नाइट मेरे प्रिंस के साथ, उसके बाद तो मैं। तभी लंजा ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विंग ने जो कुछ भी किया है वो मर्ज़ी से किया है, मैंने उसको फोर्स नहीं किया था और ना ही उसका एडवांटेज लिया था। शू यंग ने कहा, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने लॉ को तोड़ा है। प्रिंस विंग वो एक इनोसेंट सोल है। तभी लंजा ने कहा, वो उतना भी इनोसेंट नहीं है शू यंग, एंड सेकेंड ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करो, अगर इसके लिए तुम्हें इस ट्रोल का साथ देना पड़ेगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। शू यंग ने कहा, ठीक है, अब चुपचाप बैठे रहो, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे हाथ को मैं खोल सकूँ। लंजा ने कहा, थैंक यू। देन उनके पास वेंचिंग आया। वेंचिंग ने कहा, तुम लोगों को प्यास लगी होगी, तुम लोग वाटर क्यों नहीं पीते, मैं तुम्हें वाइन ऑफ़र कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम हमें जाने दो, हमारे लिए उतना ही काफ़ी होगा। वेंचिंग ने कहा, आपको पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुयन ने कहा, जनरल वेंचिंग, आपको पता है ना कि आपकी प्रिंस एक साइको है, इसकी वजह से वॉर क्रिएट हो सकता है, प्लीज़ कुछ करिए। वेंचिंग ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सुयन ने कहा, आप कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए प्रिंस विविशियन आपको दे सकते हैं, प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए। वेंचिंग ने कहा, नहीं, उनके पास अभी वो पावर नहीं है, अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम कर जाए तो बहुत लाइफ सेव हो सकते हैं। शू यंग ने कहा, बट आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत लाइफ जा भी सकते हैं, आपके सोल्जर्स आपके बातें सुनते हैं, प्लीज़। वेंचिंग ने कहा, वेन जो हमारे प्रिंस है, जैसे आपके लिए आपके प्रिंस बहुत ही वैल्यूएबल है वैसे मेरे लिए भी है, उनको सपोर्ट करना मेरा ड्यूटी है एंड मैं ऐसा करूँगा। तभी लंजा ने कहा, क्या होगा अगर इसकी वजह से वॉर क्रिएट हो जाएगा, तो बहुत सारे प्राण जा सकते हैं। तभी वेंचिंग ने कहा, तुम हो कौन वैसे, तुम कोई माँ तो नहीं लगते। तभी लंजा ने कहा, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लंजा को डर लग रहा था कि शायद वेंस को शान के बारे में पता होगा। तभी शू यंग ने कहा, वो शान के प्रिंस लांग वांग जी है, तुम लोगों के ऐसे किडनैपिंग की वजह से दोनों राज्य से वॉर स्टार्ट हो सकता है। वेंचिंग ने कहा, लान, बहुत साल हो गया है हमारे साथ शान का कोई कांटेक्ट नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे लान नाम का कोई प्रिंस भी है। तभी लंजा ने कहा, समय बदल रहा है। वेंचिंग ने कहा, हाँ हो सकता है। दिन वो वहाँ से चला गया। लंजा ने शू यंग से वेंचिंग के बारे में पूछा एंड शू यंग ने उसको सब कुछ बता दिया कि वेंचिंग कौन है, उसका टाइटल क्या है एंड उसने कैसे विंग को हेल्प किया था। देन लंजा ने वेंचाओ के बारे में पूछा एंड शू यंग ने उसको उसके बारे में भी बताया कि वेंचाओ कैसे साइको है, उसने कैसे विंग को टॉर्चर किया था। एंड इस तरह वेंचाओ के टेंट के अंदर विंग जाग गया था, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट वेंचाओ एकदम दरवाजे के सामने था, उसके पास एक तलवार था। विंग उस तलवार को लेने जाने ही वाला था कि वेंचाओ ने उसको पकड़ लिया। विंग ने कैसे भी करके अपने हाथ को छुड़ाया एंड टेंट के बाहर आया। जब वो बाहर आया उसने देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स ने उनको घेर लिया है एंड उसकी नज़र गई लंजा के ऊपर। लंजा एंड शू यंग टेंट के एकदम बीचों बीच थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके आसपास सोल्जर्स थे। देन वेंचाओ बाहर आया, उसने कहा, अब तुम भाग नहीं सकते प्रिंसेस, ये सब नॉनसेंस बंद करो एंड मेरे साथ बैठ के अंदर आओ। विंग ने कहा, तुम मुझसे चाहते क्या हो वेंचाओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वेंचाओ ने कहा, टेंट के अंदर चलो, सिविल मैनर के साथ डिस्कस करते हैं। विंग ने कहा, तुमने हमें किडनैप किया है, अब कोई सिविल मैनर की ज़रूरत नहीं है। वेंचाओ ने कहा, बेड पे आ जाओ प्रिंसेस, हम शांति से काम ले सकते हैं। तभी शू यंग ने कहा, शायर उसकी बात मत सुनो,
आपको पता है ना कि उसने आपको कैसे ट्रीट किया था, ये एक ट्रैप है। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें पूरी तरीके से घेर लिया गया है, अब तुम फाइट नहीं कर सकते, वो लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तभी वेंचाओ ने कहा, अपने अटेंडेंट की बात सुनो प्रिंसेस, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे साथ अंदर आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे हाथ को नहीं बांधूंगा। तभी विंग ने कहा, वो मेरा अटेंडेंट नहीं है, वो मेरा फाइनेंस है, वो सान के प्रिंस लांगवांग जी है, ड्रैगन प्रिंस, उसको रेस्पेक्ट करो। वेंचाओ ने लंजा की तरफ देखा और कहा, माउंटेन प्रिंस, शान के प्रिंस लांगवांग जी। विंग ने कहा, मेरे फाइनेंस के हाथ को अनटाई करो, देन मैं सोच सकता हूँ कॉर्पोरेट करने की। एक रॉयल प्रिंस के हाथ को बांधना बहुत ही इंसल्टिंग होता है। वेंचाओ ने कहा, रॉयल, माउंटेन किंग के प्रिंस लांगवांग जी। विंग ने कहा, वेंचाओ प्लीज़। वेंचाओ ने लंजा की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर ही है जहाँ पर वो रहना डिज़र्व करता है। दिन वो विंग की तरफ बढ़ने लगा और कहा, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो वो लोग मर जाएंगे। शुयंग ने कहा, शायर आप भाग जाइए। लंजा ने कहा, विंग तुम भाग जाओ, हमारे लिए चिंता मत करो। बट विंग ऐसा नहीं कर सकता। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वेंचाओ ने उसके हाथ को पकड़ लिया पीछे से एंड उसको अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें बरसों से नहीं देखा, अब तुम वापस क्यों आए। वेंचाओ ने कहा, क्योंकि हमें वाटर चाहिए, हम तुम्हारे किंग को महीनों से मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि हमें वाटर चाहिए, हम लोग मर रहे हैं, बट तुम्हारे स्टबर्न फादर वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। विंग ने कहा, तुम्हें वाटर चाहिए, तुम हमारे स्ट्रीम एक्सेस चाहते हो। वेंचाओ ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे फादर के साथ डील करने की कोशिश की, बट वो मेरे बात सुन ही नहीं रहे हैं, वो एंगेजमेंट की वजह से अभी भी गुस्सा है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स वो होंगे, तुमने मुझे बहुत बीट किया था, मेरे फादर ने तभी कह दिया था कि वो कभी भी तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे। वेंचाओ ने कहा, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन है कि हम हमारे ओमेगा को बीट करते हैं। विंग ने कहा, बट मैं तुम्हारा कोई पैथेटिक वेन ओमेगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इक्वल हूँ, मैं माँ के प्रिंस हूँ। वेंचाओ ने कहा, एक तुम्हारे जैसा वीक कभी मेरा इक्वल नहीं हो सकता, तुम डिस्गस्टिंग हो, डिस्गस्टिंग थे एंड अभी भी हो एंड रहोगे, तुम रॉयलिटी के पैथेटिक एक्सक्यूज़ हो विविशियन। ये सुन के लंजा बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुमने उसके साथ ऐसा बात करने की हिम्मत भी कैसे की, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा रूरल है, तुम एक पैथेटिक साइको हो। तभी वेंचाओ ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अपना मुंह बंद करो शान के फिल्थ, एंड वैसे तुम्हारे पापा किंग जिन कैसे हैं। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, जिन। लंजा ने नर्वस होकर कहा, मेरे फादर किंग लान है एंड वो अच्छे हैं। वेंचाओ ने कहा, बहुत साल हो गए हमारे साथ माउंटेन का कोई डील नहीं हुआ एंड ना ही कोई कांटेक्ट, बट जब मेरे ग्रैंडफादर थे तब उनके बीच डील हुआ करता था, तब मैं छोटा था। वो कहते थे कि तुम्हारे किंग जिन हैं जो बहुत ही हर्ष रूलर है, एंड लान तो दास हुआ करते थे। तभी लंजा ने कहा, बहुत साल हो गए उस बात को, जिन ने अपना पावर खो दिया है। लंजा को बहुत डर लगने लगा था, उसे लग रहा था कि वेंचाओ को इतने सब कैसे पता है। वेंचाओ ने कहा, अच्छा ये बात है। देन उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ अंदर आओ प्रिंसेस, हमें बात करना होगा। विंग ने कहा, नहीं, अगर मेरे पापा तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करूँगा, एंड मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो। वेंचाओ ने कहा, किसने कहा कि मैं डील करूँगा, अब बहुत हो चुका है प्रिंसेस, अब मैं कोई भी डील नहीं करने वाला, अब तुम्हारे पापा को मेरे बात सुनना ही पड़ेगा, वरना मैं उनके बेटे को नहीं लौटाऊंगा। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पापा विश्वास कर लेंगे कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वेंचाओ ने कहा, वो बिलीव करेंगे, जब मैं तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट को उनके पास भेजूँगा तब वो बिलीव करेंगे। देन वेंचाओ ने एक चाकू निकाला एंड सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि विंग को टाइटली पकड़ लो। लंजा ने चिल्ला कर कहा, उसको टच करने का हिम्मत भी मत करना, उसे जाने दो। बट वेंचाओ कहाँ सुनने वाला था। वो विंग के पास आया एंड उसके रोज़ के टैटू काटने लगा। विंग को बहुत दर्द हो रहा था, उसने अपने आंखें बंद कर लिया एंड वो चिल्ला रहा था।
तभी विंग को फील हुआ कि वेंचाओ रुक गया। विंग ने अपनी आंखें खोली और देखा वेंचाओ के स्टमक के बीचों बीच एक तलवार घुस गया है। वेंचाओ अपने घुटनों में गिर गया एंड उसके पीछे लंजा खड़ा था। लंजा के हाथ में वो तलवार था। अब धीरे धीरे वेंचाओ मारा गया। सारे सोल्जर्स तो जैसे डिसबिलीव की तरह देख रहे थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। एंड विंग लंजा की तरफ ही देखे जा रहा था। लंजा को लग रहा था कि शायद अब उनको फाइट करना पड़ेगा, तो लंजा रेडी था। तभी वहाँ से वेंचिंग निकल कर आया। लंजा ने ऑर्डर दिया, विंग को जाने दो। वेन सोल्जर्स ने वही किया। वेंचिंग ने कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था सान प्रिंस। तुम्हें पता है ना कि अभी वॉर स्टार्ट हो सकता है। विंग ने कहा, वॉर होगा क्योंकि तुम्हारे प्रिंस की वजह से। वेंचिंग, तुम्हें पता है ना कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। तब एक सोल्जर ने कहा, जनरल, किंग ने तो मना किया था अपने सन को इधर आने से। आपको पता है ना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मैजेस्टी के ऑर्डर के एगेंस्ट कर रहे हैं। विंग ने कहा, वेंचिंग, मैं तुम्हारे प्रिंस को वापस तो नहीं ला सकता, बट तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। वेंचिंग ने कहा, एंड वो कैसे? तुम्हारे पास वो पावर नहीं है एंड हम लोग मर रहे हैं प्रिंस वी, हमें वाटर चाहिए। विंग ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है जनरल वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मेरे वॉरियर्स को जाने दो, फिर मैं तुम्हें कहूँगा। वेंचिंग ने कहा, ठीक है। इस तरफ टेंट के अंदर लंजा विंग के ऊँट को ट्रीट कर रहा था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। लंजा ने कहा, थोड़ा सह लो, मैं इसके ऊपर बैंडेज लगा देता हूँ। शुयंग ने कहा, ट्रोल, तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही स्टूपिड था। तभी लंजा ने कहा, तो फिर मैं क्या करता? मैं वहाँ पे बैठकर ये नहीं देख सकता था कि वो साइकोपैथ मेरे विंग को टॉर्चर कर रहा है। शुयंग ने कहा, मेरे बात को पूरा तो करने दो। मैं कहना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी किया है वो स्टूपिड तो था बट बहुत ब्रेव था। तुम एक स्किल्ड वॉरियर हो लांगवांग जी। तुम्हें पता है कि तलवार का यूज़ कहाँ पर करना है। हम लोग कहीं भी तलवार के यूज़ नहीं किया है एंड हमें पता भी नहीं है कि शॉर्ट प्ले करते कैसे हैं। तुम हमारे लिए एक बेटर टीचर हो सकते हो। विंग ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे फादर को कुछ भी नहीं कहोगे, तुमने जो कुछ भी देखा उसके बारे में? शुयंग ने कहा, माँ के ट्रेडिशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे लिए वो पार्टनर मिल जाए जो तुम्हारे लिए फ़ाइट कर सकता है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, एंड वो लांगवांग जी है। मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ जो ये शादी को तोड़ देगा। विंग ने कहा, शुयांग, थैंक यू सो मच। लंजा ने कहा, विंग शांत होकर बैठो, तुम्हारे कट बहुत ही डीप है। विंग ने कहा, उस साइको ने कोशिश किया था कि वो मेरे रोज स्टैटू को काटेगा। वेंजा बिल्कुल एक साइको है। तभी शुयांग ने कहा, उसके खुद के पापा सोचता है कि वो साइको है। तुमने सुना ना कि वेंजी ने क्या कहा कि वो लोग उनके ऑर्डर्स के एगेंस्ट आए हैं। विंग ने कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई वॉर ना हो, वरना बहुत सारे जाने चले जाएंगे। शुयांग ने पूछा, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? विंग ने कहा, मैं उनको सच बताऊंगा। अब वो लोग विंग के जो वाटर स्ट्रीम है उसकी तरफ जाने लगे। शुयांग ने कहा, शायर हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर तो तभी विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है शुयांग वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जनरल वेंचिंग भी वो देखे। देन वो लोग वहाँ पे पहुँच गए उस स्ट्रीम के सामने, जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इतना किडनैपिंग, इतना जाने गई। वो स्ट्रीम बिल्कुल सूखा हुआ था, वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं था। वेंचिंग ने कहा, इसका क्या मतलब है? वाटर कहाँ है? विंग ने कहा, हमें भी पता नहीं है। हमारे स्ट्रीम ड्राई हो चुके हैं, कोई भी वाटर नहीं बचा है। वेंचिंग ने कहा, इसका मतलब हमने इतना सब कुछ किया, ये सब बेकार था? बेकार में प्रिंस वेंचाओ का जान गया? विंग ने कहा, अगर हमारे पास वाटर होता हम कहीं भी उसे नहीं रोकते। मेरे फादर इसलिए आंसर नहीं दे रहे थे क्योंकि वो वेंचाओ पे गुस्सा थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाटर रोक देंगे। वेंचिंग ने कहा, देन मैं अपने किंग से क्या कहूँगा? विंग ने कहा,
क्या मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात कर सकता हूँ वेंचिंग? लंजा ने कहा, विंग मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। विंग ने कहा, लंजा इट्स ऑल राइट, मैं वेंचिंग पे ट्रस्ट करता हूँ। लंजा ने कहा, तो फिर इस तलवार को साथ में लेके जाओ। विंग ने कहा, बट ये बहुत ही हेवी है, मैं इसको उठा तक नहीं पा रहा लंजा, ये तुम्हारे पास ही रखो। वेंचिंग ने कहा, चिंता मत करिए प्रिंस लान, मैं उसको हर्ट नहीं करूँगा। देन वो लोग थोड़ा दूर चले गए एंड बात करने लगे। विंग ने कहा, मुझे लगता है हमारे जो वाटर प्रॉब्लम है वो माउंटेन के ब्लॉकेज की वजह से है। सान के जो स्प्रिंग है उसकी वजह से ही पूरे नेशन में वाटर आता है, वही एक सोर्स है। वेंचिन ने कहा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? विंग ने कहा, मेरे एंड लांगवांग जी के मैरिज का एक एग्रीमेंट है, हम लोग उन्हें फार्म देंगे एंड वो लोग हमें स्प्रिंग एक्सेस देंगे। वेंचिंग ने पूछा, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? विंग ने कहा, मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम हमारे साथ एक डील करो। अगर हम वेंचर को माफ़ कर देंगे तो फिर तुम्हारे किंग भी उसे माफ़ कर देंगे। वेंचिन ने कहा, एंड वाटर का क्या? विंग ने कहा, अगर हमें शान स्प्रिंग्स के एक्सेस मिल जाएगा तो फिर हम तुम्हारे तरफ सप्लाई कर देंगे वाटर का। वेंचिन ने कहा, इसका मतलब सब कुछ तुम्हारे एंड लंजा के मैरिज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होगा अगर ये मैरिज फेल हो गया तो? विंग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्पेशली आज जब लंजा ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसने मेरी जान बचाई, पापा का ये भी शादी को नहीं रोकेंगे। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, मैं अभी किंग को संभालने की कोशिश करूँगा, बट आप प्लीज़ इस डील को याद रखेंगे। बट मुझे ये डर लग रहा है, क्या होगा अगर ये शादी टूट जाएगा? क्योंकि अगर पता चल गया लंजा को कि हमारे लाइफ उनके स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो हमारे एडवांटेज ले ही लेंगे? प्लस हमारे प्रिंस ने बताया कि लान एक टाइम में दास हुआ करते थे, अब वो शान के प्रिंस है, इसका मतलब उनके फादर बहुत ही सेवेज होंगे। तभी विंग ने कहा, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे 2 हफ्ते दो जनरल, इस 2 हफ्ते में मेरा एंड लंजा का शादी हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर लूँगा। विंचिंग ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 हफ्ते है, बस इस बार तुम फेल मत हो जाना। विंग ने कहा, प्रिंस लांगवांग जी वेंचाओ की तरह नहीं है, इस बार वो मेरे हस्बैंड बन जाएगा, एंगेजमेंट होगा। वेंजिंग ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे शादी के ऊपर डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आप क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।